मेरी कहानी, माई स्टोरी। We are the people who change the world, not just one nation. Youths are not the leaders of future, they are the leaders of today. कभी कभी हम लोगों को गलत नज़र से देखते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि वो अपने ही धुन में रहते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं, आसपास के वातावरण को नज़रअंदाज कर जो जी में आए वही करते हैं। फिर जब एहसास होता है हाँ कुछ करना है, बड़ा करना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, चलते ही रहते हैं। नमस्कार, आज मेरी कहानी में हमारे साथ है यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के 22 ईयर ओल्ड बलबीर सिंह, जो अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारा बलबीर सिंह है और हम बलाता नंबर 2 ताबा के काफ़ी जन्नू गांव के जंगली बलाता बोले। आई एम फ्रॉम अ वेलफेयर असिस्टेड फैमिली। हम अपन प्राइमरी स्कूल रामलू इंडियन स्कूल गया। तो रामलू इंडियन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ लाइक सब जात के लोग पढ़ने आते थे। तो हमारा जहाँ घर है वहाँ से अबाउट 5 किलोमीटर्स टू आई थिंक 7 किलोमीटर्स स्कूल है। तो हम रोज़ पैदल जाते थे उतना दूर, लाइक जूता वूता कुछ नहीं होता था। और लाइक हमें पढ़ाई की बहुत भारी डिफ़िकल्टी हुई। लाइक क्लास 1 में सब लोग ABCD तो पढ़ते थे, तो पर मैं ही हमने जनता काय हमें ऐसा बच्चा था जो टीचर से पूछा कि काय BI के बाद आता है। तो वो लोग के जो पढ़ाई में हम फिट कभी नहीं हुआ। अपना लड़का के लिए बहुत छोटे से कि नहीं पी रहा पेटे में, तब भी हम सोच लिया कि भगवान हमें एक लड़का देना, विद्वान देना, बुद्धिमान देना, आपसे पूजा करता है हमें देना, भगवान दी समय उसी लड़का दी से ना। बट की बहुत चर्बी मुरहई करे, पढ़े नहीं मांगे, स्कूल नहीं जाए, बहुत लेके दौड़ा। उसके बेटा पहाड़ हो, बहुत दुख काट के पाला भी गए ना, और बहुत दुलार से भी रखा है, कभी मारा नहीं रखो थप्पड़, बहुत दुलार। लड़की लोग से ज़्यादा दुलार वही करता रहा और आज भी करता है वही के ज़्यादा दुलार। ये बचपन में बड़े ही शरारती थे। शरारत इस कदर का था कि घर के माहौल को नज़रअंदाज किया और जो भी जिम में आया वो किया। स्कूलों में लड़कियों की चोटी खींचना, घर के छत पर जा बैठना और पढ़ाई में रुचि ना रखना, ऐसे ही थे बलबीर सिंह। इनकी माँ को सिर्फ इतना ही पता था कि इनका बेटा ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखलाएगा, लेकिन कैसे ये इन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि पढ़ाई में तो इनकी रुचि थी ही नहीं। हमें रवाई भी आवे नहीं, पढ़ पा सबके लड़कन जाए बराबर जावे भी नहीं। हम सोचते हैं हम क्लास 3 फोर्सेस के लेके जाता है, सबरे पकड़ ले जाता है स्कूल, खाना ना बनाए ना के तो जाए भी नहीं मांगे स्कूल। तो फिर हम इसके पकड़ के ले जाई, फिर रास्ता भी थोड़ी भटक गई, रास्ता भी इसके छोड़ के आई, रोई गाई, लेकिन भगवान की कृपा दया से पढ़ के आगे निकला है। बहुत समझे नहीं, पढ़ाई के ऊपर उसके दिमाग रहते नहीं। उसके मैया जो दुख काटिस लड़का के पीछे कोई नहीं काटे हुई। उसके पापा बोले नहीं पढ़ाओ, अब लड़का छोड़ दो, नाम कटाई दो। बट मैया ही राम बोलो रास्ता पैदर जाए पैदर आए। एक दिन हमारे घर पे पानी बरसत रहा, गोड़ में इतना भाई चाठा लगा रहा जूता में, वो पैप में धोवे और रोवे। तो हम बोला तुम काहे रोती है भाभी? बोले रे हमारा लड़का तो पढ़ते नहीं है, बोले इतना हम करता, बोले पैदर गया आया, कब हम चौवा बांधे, कब हम घर के काम करे। उसके पापा तो गन्ना काटे, बोले संजा में यही मुझे रोज रोज वही चीज करे। तो हम भाभी भाभी रो नहीं, देखो सही तुम्हारा लड़का तकदीर में हो तो लड़का तुम्हारा पढ़ के बहुत आगे जाएगी। हमें गांव में अनपढ़ बोलते हैं, गांव में लोग अनपढ़ बोलते थे। और एक चीज़ और बोलते थे, लाइक गधा गधा बुद्धू। घरे बदमाशी घरे जुड़ार के मारे, तो घरे इतना लड़कन टीचर लोग के ना, तो जना डांट दे मार दे ना, तो हम लोग कभी मारे डांटे नहीं रे,
तो जना उसके जब मार डांट दे तो वो डराई जावे, तब मैं मांगे जाए, बोली मम्मी मैं मारी नहीं आज। अरे बेटा मैं तो बदमाशी भी करता होगा ना, तो भी तुम्हें मरिए। बोले नहीं मैं को बदमाशी नहीं करता, हमें मारी नहीं आज। बोले नहीं, बोला मार लगी हम लोग मरता है घरे ना, तो हम नहीं मरता था भी सब बोला। तब बोले कि हम फिर ले गए पकड़ के इसको, स्कूल छोड़ी। बरबीर हमारा भैया है और हम लोग शुरू से संगे स्कूल गया है, जब से यहाँ क्लास 1 से 8 तक पढ़ा है। हमारा भैया और एक भैया रहा बलजीत, हम लोग संगे जाते रहा स्कूल। फिर हम लोग दस्ती करके हम और बरबीर संगे रहते रहा। फिर संगे स्कूल गया, पढ़ा। बरबीर भाग जावे, मम्मी चिल्ला के उसके बलावे। हम जैसे सवेरे 4 बजे उठी, हमें टीचर लोग के इतना डर लगा था कि हम बाहर जाकर भाग के लुक जी। हम इस यहाँ पेरेंट्स को बताएं कि लड़का पढ़ नहीं पावे, क्योंकि हम लास्ट रात रहा ना, हम लाइक पढ़े में कुछ नहीं जानता रहा। ऑनेस्टली हम ABCD भी नहीं सीख पाया क्लास 8 ले। सो लाइक एट द एज ऑफ 14 लाइक आई वाज लाइक नॉट एबल टू इवन रीड एंड राइट माई ओन नेम। टीचर ने सब टाइम एक चीज़ बताते रहे कि तुम्हारा लड़का पढ़ नहीं पाए ना, बदमाश है। मास्टर लोग बहुत कड़ाकड़ बात बोली, लड़का स्कूल में पढ़े ना, सुन के मुँह नीचे करके आए जी। इसके खाली इससे वो गया कि गाँव में लड़का लोग नहीं पढ़े, तो हम भी संगे संगे घूमी गाँव में। हम डांटे पढ़े गोष्ठी थोड़े बुक खोल के बैठ नहीं बैठ, हम लोग अपन काम भी कर मम्मी पढ़ लिया क्लास, इतनी तो हम दूसरा टीचर बोले वो मत क्लास हो गए, बोले हम सब कर लिया। बोले चेक करो तो लिखा लुखा ला दिखा दे, तो हम तो पढ़ा लिखा बहुत रहा नहीं ना, तो हम कहा जानी, हमने चूना लगा दे बस। हम सोची कि पढ़ ले, शुरू में नहीं करी थे, थोड़ा रोज 2-3 साल नहीं दिल लगा के पढ़े, खाली खेले कई बार मासी करे क्या ना। सोचता जब तब कॉलेज गए कुमतरी से, तब जाकर पढ़े शुरू करी थे। प्राइमरी स्कूल से नहीं कोशिश करी था पढ़े के। मेरी कहानी, माय स्टोरी। मेरी कहानी, माय स्टोरी। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बचपन में एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है या कोई नहीं जानता। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनको समझें, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाएं, ना कि उसे और उनके रिश्तेदारों से भला बुरा कहें। यह बहुत ही गलत है। ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। और जिस सबसे सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय प्राइमरी स्कूल इज़ लाइक हम फेल करा रहे क्लास 8। हम गए हमारी रिपोर्ट काट लाए like at the EIN, so she can send me to secondary school। जहाँ मम गई हुआ जो असिस्टेंट टीचर है, वहाँ मम के कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करके बताइए कि तुम्हारा लड़का के इतना एक्सपेंसेस रही सेकेंडरी स्कूल में, एंड डोंट सेंड दिस वन, ये बोले टोटल डिजास्टर है, ये नहीं पड़ी तो अपन तुम्हारे परिवार के पैसा और तुम्हारा वक्त ज़ाया करी। तो लाइक स्कूल टीचर ने तो बता दी ना हम ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, पर लाइक एक ही इंसान है लाइक हम लाइक रोते हैं इस रहा 7 किलोमीटर एक मैया के एक टीचर हमको रुलाते भेजें रहा खाली बात से। और लाइक वो रोते एक बता इस रहा कि तुम्हारा कारण आज स्कूल में लाइक उसके उचित सुनने को मिला। तब हमें नहीं अच्छा लगेगा कि और सबको स्कूल में बोले कि तुम्हारा भैया पढ़े नहीं, तो मम्मी इतना जोर जोर चिल्लावे है। आपके पहले बता दिया हाँ फ्रेंड्स नहीं रहा। हमें पीपल लाइक दे यूज्ड टू डिस्क्राइब मी एज समवन लाइक ई ग्रेड स्टूडेंट, जो लाइक क्लास में सबसे एंड में बैठा था, लाइक लास्ट में, क्योंकि हमें पढ़ने में कुछ आते नहीं था। और कैसे हम क्लास 1 से 8 ले चल दिया, क्योंकि हमारे स्कूल में इज़ लाइक ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन रहा, आप क्लास 1 पास करो या फेल करो आप क्लास 2 में जाओ। तो हम स्कूल में एकदम आइसोलेटेड फील करा। और लाइक हम छोटा रहा अगर जो छोटा लड़का के बताओ कि तुम नहीं जूस पियो, तुम्हें जूस नहीं खरीद के देगा, तो वो लोग थोड़ा मनिए ना। तो हम छोटा रहा तो सबके
लाइक लड़कन लोग पैसा वैसा लावे नो दे अंडरस्टैंड द कैंडी हम दूर से खड़ा के क्राई करता रहा बिकॉज हाँ बस नॉट इवन अ 10 सेंट आई यूज्ड टू हैव। तो हम क्लास लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक टोटल लाइक एक एलियन, ऐसे एक दूसरा ज़िंदगी से दूसरा दुनिया से आया और एक ऐसी जगह गिर गया जैसे हम एक मच्छरी अपने आप को ट्रीट करता और हमें उन ज़मीन पे ला के मांगा ट्रेन करे कि कैसे तुम पढ़ो लिखो। मम्मी भी हमें ऊपर दस्ती गुस्सा करे कि ये लोग पढ़े और हमारा लड़का नहीं पढ़े, क्या किस मम्मी के लिए तो उसके लड़का उसके लिए सब कुछ चलाना, तो फिर उसके पढ़ावे और फिर रात में हमें बतावे ना कि उसके खटिया में ख्याल करना सवेरे के टाइम 4-5 बजे के टाइम जब खाना मम्मी बनाए हम ख्याल करी तो हम लोग छोटा रही ना स्कूल पर इधर चली आई जाए थक जाए तो हम लोग की नींद लग जाए तो हम सोई जी, इसके ख्याल करते सोई जी, बस ये देखिए जैसे हम सूत गया बस भाग जी, फिर हमें चिम्मच से लगे बेलना से लगे सब कुछ हमें दस्ती मार लगा इसके कारण से। क्लास 1 से क्लास 3 ले तो बहुत अच्छा रहा, क्लास रात रहा कोई मारत भी नहीं। क्लास 4 से हमें स्लैप्स लगे स्टार्ट करा और क्लास 6 ले आई लॉस्ट एवरीथिंग लाइक माई सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें लाइक रोआ दे इस लाइक जब हम क्लास 6 में रहा हमारा टीचर बोली रहा कि तुम बड़ा है कि चौवा बकरी पालेगा और हम लोग बोले जन क्लास में स्मार्ट है जन लाइक जन फेस से 10th लाए और लोग धनी रही हैं और वो लोग आगे तुम्हारा बकरी वकरी खरीदी है ना, लाइक हम टीचरों के भगवान के दर्जा देता है और वो टीचरों का हमें ऐसे बोली सी लाइक आज तक भी हम सोचता है कि लाइक हमारे लिए वो एक मोटिवेटिंग नहीं रहा, वो लाइक इट मेड मी लाइक हम अपने आप के फेस भी नहीं कर पाया। लाइक क्लास 6 से क्लास 8 ले हम अपने आप के मीरा में नहीं देख पाता रहा। ये ढेर मास्टर लोग लड़कन बोले लगे एक बात एक लड़का के तो उसके माइंड में वो चीज़ फंक्शन करे लगे ना, तो एक के बात नहीं बोली चाहिए। कभी मास्टर होता है जिसमें को बात बोलबे नहीं करे खाली पैसा दे देगा, तो हम तो पैसा दे दी स्कूल इसके हाई स्कूल को कोई जो है पास कर ली बोले नहीं ले जाओ बेकार है पैसा, हाई स्कूल बोले भर्ती नहीं करी जावे नहीं करी तो बोले यहाँ भले पास कर ली से हाई स्कूल कहाँ जाई, यहाँ बोले 8 क्लास में पढ़वे नहीं करी वहाँ कहाँ जाई ना। तो आदमी स्कूल में मास्टर लोग खाली बोलते नहीं तुम गन्ना करता लड़का तुम्हारा गन्ने काटी ना, तो जितना स्कूल में जा के बात रखी तुम गन्ना कटता ही या तुम्हारा लड़का गन्ना काटी। प्राइमरी स्कूल से जैसे तैसे ये हाई स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ इनको अपने आप को साबित करना था। तावा कॉलेज हम गया 2007 में और सबसे द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट एनरोलमेंट होता और लाइक हम के बोला हमें फैलिया है तुम क्लास 8 में समा फ्लुक में फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लिया क्या स्केलिंग सिस्टम होते होता रहा, हम तो जो चीज़ एग्जाम पाइपा मेरा वही चीज़ क्वेश्चन ला उठा के आंसर शीट में रख दिया रहा। तो लाइक वो बोले 2 घोड़ा जिस रेस ले तो बोले ई कोना से ऊ कोना एक घोड़ा पहले जाए, उसके वो मतलब नहीं है कि सेकंड घोड़ा नहीं एंड में रिच करी। तो हमें बोलते कि तुम ऐसा घोड़ा है जो लाइक सबसे एंड में रिच करेगा बट लाइक तुम रिच करेगा। और लाइक हम गया तो हम पढ़ नहीं पाता, लाइक पहले टीचर बोली वेयर यू कम फ्रॉम, लाइक हम बोला आई कम फ्रॉम बलाता गांव से तो वो लाइक शॉक्ड हो गई, तो विश्वास भी नहीं करी कि हम पढ़े नहीं जानता। तो सबको हुआ हंसे लग गए ना, बट वहाँ 8 टीचर हैं लाइक सब्जेक्ट वाइज रहते हैं और वहाँ मारत नहीं रहे, तो वही एक चीज़ रहा जो भले हम नहीं पढ़ता रहा somehow like face 2-3 weeks हम सर्वाइव कर। मेरी कहानी माय स्टोरी। मेरी कहानी माय स्टोरी। कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। बलबीर ने जब अपने घर की स्थिति को समझा तो इन्होंने उसको सुधारने का निर्णय लिया।
पिता जो केवल गन्ना कटाई का काम करते हैं को इतनी आमदनी नहीं मिलती कि वो अपने परिवार वालों के सपने को पूरा कर सके। ऐसे में बलबीर ने एजुकेशन शिक्षा की अहमियत को समझा। चले और भी बातें बलबीर की ज़िंदगी पर। आई एम रियली प्राउड लाइक हमारे डैडी के बारे में। और जी वो गन्ना काटे, गन्ना तो 6 महीना में खाली काटे। तो जी हम बहुत शुक्रिया अदा है हमारा गवर्नमेंट के 2006 से और लोग हम लोग के वेलफेयर बेनिफिट से में। तो कोई रकम से हमारे डैडी गन्ना ना काट के सेविंग करे 6 मंथ में और ओजन वेलफेयर देवे 60 ला a month और मील अलाउंस ऑफ 30 ला। तो वही से हमारा फैमिली सर्वाइव करी फ्रॉम 2006 टू टिल नाउ। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन जब घर की स्थिति का एहसास हुआ, पिता का गिरता हुआ स्वास्थ्य और माँ की आंखों में सपने, इनसे यही कहा कि कुछ करना है। यही बतलाती रही कि इनको मेहनत करनी ही है। क्लास 1 से 8 तक काफ़ी बदमाशी करी थी, यहाँ स्कूल नहीं जाए मांगता रहा। जब ही हाई स्कूल चला गया फिर पीछे नहीं मुड़ के देखी। सब पूछते हैं कि कैसे एक लड़का जब ABCD नहीं जानता रहा फॉर्म 3 में, अपन नाम भी अच्छे से नहीं लिखे जानता रहा, कैसे इतना सुधार है। अब सुधार नहीं, कैसे लाइक A+ स्टूडेंट बनाया, कैसे लाइक एक फेलियर से 10 in 1 year। तो ऐसे स्टोरी है इसके। एक रोज हम सबरे उठा, वैसे हम सबरे 6 बजे उठा रहा, नहाए वाए के स्कूल जाइए लाइक मम्मी के लाडला रहा। तो मम्मी सब चीज़ करके देवे, पानी वानी रख के दे, गरम वरम कपड़ा वपड़ा सब सेट कर दे। एक रोज हम उठा और लाइक यही मोमेंट हमारा लाइफ चेंज करी। हम अपन मम के ऐसे देखा खाना ना बनाए, 5 AM हम उठ गया, हम जाके देखा हम सब खाना पार्सल कर दिस रहा। एक पार्सल खरी बचा रहा, लाइक हमारे डैडी के 2 रोटी रखीस, हमारी छोटी बहनी यूट्यूब पढ़ती रही उसके 2 रोटी रखीस और हमारी बड़ी बहनी के 2 रोटी रखीस। जो लास्ट पार्सल रहा वो जनता रहा हमारा, कहीं सबसे बड़ा पार्सल हमारे तरह, मतलब हम फेलियर रहा। बट लेकिन मैया लोग के नज़र में एक लड़का उसके कभी फेलियर नहीं रहे। लाइक 2 रोटी माँ उन पार्सल मेरा खाना रैप नहीं पे रहा तरकारी, और हाँ मम इतना से तरकारी बचा रहा हंडी में और एक रोटी बचा रहा। एक दफ़ा रोटी उठा के देखी लाइक वो फिन से रख दी इसमें रोटी एंड वो तरकारी देखी एंड फिर से वहीं लाइक चम्मच से उठा के अपन रोटी में रख के खाई भी। वो रोटी अलगे से रोटी में वो तरकारी करके हमारे 2 रोटी के सिवा मतलब 3 रोटी हमें हुई है वो हमें बांध के दी। हाँ अपन मम के पास गया, बोला हमें मम तुम खाना नहीं खाता, तो लाइक वो रोए लगी, बोले हम अपने कुछ बना खा लेगा। बट हम जानता रहा कि हम लोग के पास लाइक फैमिली के पास उतना कुछ इनकम नहीं रहा कि वो अपने कुछ बनाए के टू ईट वट एवर शी वांट्स। तो लाइक हम नोटिस करा कि माई मम वाज लाइक शी वाज लाइक sacrificing her meals like breakfast every day just to like हमारा सीन एक्स्ट्रा प्रिपेयर करे। like for me like such a useless child I was then, so like she was then। और फिर हम like रोते और like इस घर से निकला तो हमें गांव में एक औरत बताई कि तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है। तब हम जान पाए गरीबता कौन सी है, तब हम जान पाए कि हम उस दिन सेक्रीफाइस करते रहे। लाइक शी यूज्ड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मी। एंड वही रोज अपन मम्मी के बताया दो आई वाज ग्रेट, हम अपन मम्मी के हाथ पकड़ के बताया मम हम दुनिया में भले आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन बट लाइक आई विल बिकम एन A+ स्टूडेंट। लाइक आई सेड देन लाइक हम ABCD भी नहीं जानता रहा। And then from that time I got extra motivated. That is the time and from there like हम English film like हमें English तो कोई टीचर नहीं सके बोले that they have taught me English
हम इंग्लिश सीखा इंग्लिश फिल्म से। जब प्राइमरी स्कूल में रहा तो टीचर मास्टर्स दरत रहा दस्ती करके, तब इस स्कूल नहीं पढ़त रहा। बट उसके लिए लाइक पढ़ाई वो सब चीज़ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में उसके लिए कुछ भी नहीं रहा, उन मनते नहीं रहा पढ़े, उसके लिए फ़न रहा। तो फिर जब उस कीमत जानी फॉर्म 3 से सब कुछ सबके देखी, जब पढ़े लग गए, जब फेस्ट आए लग गए, तब फिर वहाँ से पढ़ाई के जाने लगी। तब फेस्ट आवे तब खुशी रहे, जब सेकंड थर्ड आए तब रोवे, तो वो टाइम उसके लिए उस दुख हो जावे कि सेकंड थर्ड का आवे, रोए लग जावे, तो खाली मांगे फेस्ट आवे। फिर इतना चीज स्मार्ट रहा, लेकिन पढ़े में इसके दिमाग में की यात्रा। जब 7 में गए थोड़ा वो भाई जब करीन, फिर 8 में हाई स्कूल गए, तब तो इसके दिमाग आए गए, पढ़े जाए लगा, तब तो फिर स्कूल नहीं रुके। और सब जब हाई स्कूल जाए लगा, सबके अच्छा दिमाग दे, अच्छा बात, सब चीज बहुत स्मार्ट हो गई ना। हाई स्कूल जाए शुरू करे बस अपन फिर बराबर जा लगा ना, हमें कभी चिल्लाए पड़ा ना कुछ, अपने सफल ले। फिर भी काफ़ी जगह पड़े ना ऐसे, भैया को देखो बाज आया, कभी कभी बस नीचे चला जाए लड़कन छोड़ के, तब फिर लौटे ऊपर जाए ना, खड़े उतना जाए बस नीचे चले चलते जल्दी सफर के लाइट बैग खड़ा हो, खुला चाह भी नहीं पी, बस बैग में रोटी रख दे बन के बस लेके भाग जी। फिर तो जानो कोताबा कॉलेज जाए लगा, तो अपन पूरा बराबर स्कूल गए, हमें वो तकलीफ नहीं उठाए पड़ा, ना बोले पड़ा, ना चिल्लाए पड़ा, अपन बराबर गए, अपन प्राइज वाइज मरते गए, बस खुशी में आगे चला गए। तो दोस्तों, आज मेरी कहानी में बलबीर और उनके अपनों ने बलबीर की कहानी को हमारे साथ शेयर किया। अगले सप्ताह हम बलबीर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। The most emotional journey of me started in like 2012 when I joined USP. हम आम बेचता रहा USP के सामने, हम पीछे घूम के ताकि USP सब टाइम, और हम सोचते रहे कि कभी हम यहाँ आए कि नहीं ना। तो जब हम 2012 फरवरी 20 के जब एंटर करा USP, तो उस वक्त हमारे जेब में एबलर था। फिलहाल हम USP से ग्रेजुएट हो गया है गोल्ड मेडल से और टूरिज्म डिग्री में। पत्र या सुझाव के लिए हमारा पता है मेरी कहानी, केयर ऑफ फिजी टेलीविजन लिमिटेड, PO बॉक्स 2442, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सुवा। हमारा ईमेल ID है मेरी कहानी @fijitv.com.fj। आप फेसबुक पे भी हमें पा सकते हैं। मुलाकात होती है अगले मंगलवार को। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मेरी कहानी, माई स्टोरी। मेरी कहानी, माई स्टोरी। The most emotional journey of me started in like 2012 when I joined USP. हम आम बेचता रहा USP के सामने, हम पीछे घूम के ताकि USP सब टाइम, और हम सोचते रहे कि कभी हम यहाँ आए कि नहीं ना। Balbir has a very, very big heart as well as huge ambitions. They go together and I think that's great ingredients for success. जब से हम बलबीर के मिला है और उसके साथ उठे बैठे से हम एक चीज़ सीखा कि कोई चीज़ अगर तुम ठान लेता है इम्पॉसिबल नहीं है। Balbir, having come through the course in its early days, was a great thing, was an asset for us. But out of all those thousands of students,
he stood out. नमस्कार, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलना ये बलबीर से बेहतर कोई नहीं जानता। जब इन्हें अपने घर की स्थिति का एहसास हुआ तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इनके माता पिता अपने सपनों को अपने बेटे के ज़रिए पूरा होते देख रहे हैं। आज मेरी कहानी में हम बलबीर की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो काम कुछ नहीं कर रहा, स्कूल हम लुकात रहते हैं। तो 4-5 में से हम लोग चल दी सुबह 3 बजे गन्ना काटे चल दी 4 बजे खिड़की बाहर ठोक दे, मारे लात खोल दे, खिड़की पीछे का रास्ता कूदे, ये रास्ता एक इसमें घुस जाए पत्थर में, पहाड़ में चल दे, फिर निकले 12-1 बजे तब का स्कूल आवे, लड़कन आवे लटे में जाए। क्लास 1 से 8 तक काफ़ी बदमाशी करी थी, यहाँ स्कूल नहीं जाए मांगत रहा। जब ही हाई स्कूल चला गया फिर पीछे नहीं मुड़ के देखी। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन जब घर की स्थिति का एहसास हुआ, पिता का गिरता हुआ स्वास्थ्य और माँ की आंखों में सपने, इनसे यही कहा कि कुछ करना है। यही बतलाती रही कि इनको मेहनत करनी ही है, और शायद इसीलिए पढ़ाई के साथ स्कूली छुट्टियों में ये सुबह आकर रिश्तेदारों के यहाँ रहकर आम बेचते। आप तो जानता जे फैमिली इनकम उतना नहीं रहा ना, और हमारा ड्रीम्स बड़ा रहा, तो हम अंतरा यूनिवर्सिटी भी जाए तो हमें जॉब्स करे पड़ा, और जॉब्स तो रहते नहीं रहा तो हमें ओन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे पड़ा। तो जैसे ताबुआ में तो लाइक मैंगोला एरिया है राइट, तो वहाँ जैसे आम तो आप सको तो लो, बट वहाँ बेच नहीं पाएगा। तो उसके उस दिन हम सुबह जाता A2 रेक में, कि हम अंकल फुआ लोग रहते हैं, तो हम यहाँ था। देन आई टू पुट ऑल माई मैंगोज हियर, और यहाँ से फिर हम स्ट्रीट बाय स्ट्रीट जाके बेचता रहा। तो लाइक आई स्टिल रिमेंबर फ्लैगस्टाफ पुलिस स्टेशन के आगे वहाँ बेचा रहा, और USP के सामने लाइक हम आम बेचता रहा। तो सबको लाइक बोले तुम्हें चाहिए स्कूल में रोना, तो हम नहीं बताया कि हम स्कूल पढ़ता, हम पीछे घूम के ताकि USP सब टाइम, और हम सोचता रहा कि कभी हम यहाँ आए कि नहीं ना। हम स्कूल जाता रहा और हम सबके जूता देखता रहा, हमारे पास जूता नहीं रहता रहा, हम सबके जूता देखता रहा, उन्हीं के कितना सुंदर है कि कब टूटे। क्या कि जब वो लोग के जूता टूट जाए तब हमें जॉब मिले कि वो लोग के जूता ले जाके घरे रिपेयर करो। रेस्टोरेंट में आए काम करता रहा, टूरेक में फुआक भरे, तो जितना स्कूल के छुट्टी होती थी सब में आ जाता। स्कूल छुट्टी में वो हमारा काम करने वाला टाइम रहता था, पढ़ने वढ़ने वाला टाइम नहीं रहता। कुछ पैसे घर के खर्च में काम आए और कुछ पढ़ाई के लिए। फुआ हमें जैसे हम छुट्टी में आए के काम करी 2 हफ्ता के छुट्टी में, तो हमें बहुत $100 दे देने, और खाना ये एक सबसे बड़ा चीज़ रहा कि वो हमें दुनिया से मिलाई, बैठे सिखाइस, उठे सिखाइस, कैसे इंग्लिश में बात करो। भले हम इंग्लिश में स्मार्ट हो गया हाई स्कूल में, बट लाइक बहुत डिफ़िकल्टीज रहा। तो ये सब चीज़ हम 2007 to 2011 लेकर आए। और FIGI 7th फॉर्म एग्जामिनेशन के दौरान इनका स्कोर ताबुआ कॉलेज के लिए 3rd हाईएस्ट रहा। फॉर्म 3 में देखो हम स्ट्रगल करके फर्स्ट आ गया, तब फॉर्म 4 में गया सेकंड आया। फॉर्म 5 में हम कंप्यूटर भी नहीं जानता कैसे यूज़ करो, तो लाइक कोई जन बोली तुम्हें माउस पकड़ के घरे सीखे चाहिए ना, तो हम सीखा। हाँ, माउस नहीं पकड़ के सीखा। जब लोग लंच टाइम क्लास में रहते रही, एंजॉय करते रही, तो हम लाइब्रेरी में रहता रहा। तो इस सब रकम से सीखा। तो हमने 2011 में बहुत हैप्पी है। ताबुआ कॉलेज हमें बेस्ट कंप्यूटर स्टूडेंट वो दिन रहा, और बेस्ट इकोनॉमिक स्टूडेंट, और लाइक एन ओवरऑल लाइक स्मार्ट स्टूडेंट कमिंग फर्स्ट सेकंड। तो उतना रिकॉग्निशन हमें मिला रहा स्कूल से। हमें दिन में बहुत खुशी लगा कि हमारा लड़का बहुत आगे निकल जाएगा ना, भगवान की कृपा दे था। जो चीज़ मन में सोचा रहा तब तो अपना पूरा हो गया, बस हम खुशी हो गया। वही रोज से फिर प्राइज वाइज मिले लगा, आए लगा, बस खुशी हो गया। प्राइज में कौन सी मिलता रहा स्कूल में? प्राइज में इसके वो एक दिन में बुक उक मिला है, फिर लास्ट ला में ट्रॉफी मिला रहा फॉर्म 7 में। मेरी कहानी माय स्टोरी।
मेरी कहानी, माय स्टोरी। कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। फिलहाल बलबीर यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के लिए पिया मेंटरिंग के काम के साथ डिसेबल सेंटर से जुड़े हैं। इस कार्य से इनको जितने भी पैसे मिलते हैं, कुछ तो ये अपने खर्च के लिए रखते हैं और बाकी घर भिजवा देते हैं। ये जो कर रहे हैं, इसको इनके माता पिता भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। पाती तो गिरना काटा मेरा तो हम अकेले गिरा खुशी भह रहा देख के सब ना कि हम सोचा हमारा लड़का नहीं पढ़ा था, मन में इतना खुशी भय जम कि आज देखो कहाँ है ना। आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में प्लेसमेंट तो मिली, लेकिन ये पैसे कहाँ से लाए? बट लेकिन हम आम बेचता रहा यूएसपी के सामने, तो हमारा ड्रीम रहा कि वहीं आके पढ़ी और वहीं से डिग्री ली। तो हम अप्लाई करा पीएससी स्कॉलरशिप के वास्ते। फिर इन 2012 के एकदम बिगिनिंग में तो स्कॉलरशिप बताइए कि हमारा स्कॉलरशिप रिजेक्टेड हुई है। तो हम फिर बहुत बारी दौड़ा, अपन स्कूल टीचर के पास गया, ताबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गया, तो हम हेल्प नीड करता रहा। हाँ, बस कुछ पैसा ऐसा नहीं रखा, इधर ला रहा। हम तो सोच रहा हम आप एप्लीकेशन थ्रू हो जाए, वो मार्क 336 आउट ऑफ 400 लाइक फॉर्म 7 थर्ड हाईएस्ट रहा ताबा कॉलेज में। हम सोचा थ्रू हो जाए, नहीं थ्रू पे। हाँ, कोई मदद भी वहाँ करने वाले नहीं थे ना। तो दर्ज ला रहा, बहुत दौड़ा। तो हमें एक टेलीफोन डायरेक्टरी देखा और वहाँ देखा कि लाइक हम कॉन्टेक्ट खोजे लग गया। पगला इस जो पैसा सोचा खोजा, तो वहाँ देखा पीएम्स ऑफिस ला ईमेल और उसके कॉन्टेक्ट। हम सीधा पीएम ऑफिस कॉल करा वहाँ से टेली कार्ड लेके, और हम बताया हमारा सिचुएशन। हम रोई दिया लोग के बताते ऑफिस स्टाफ लोग के। तो उन लोग बताइए सब चीज़ लिख के ईमेल करो लोग के। हम सब चीज़ लिख के ईमेल करा एंड द फॉलोइंग वीक पीएससी गई में स्कॉलरशिप। धनबाद ज़्यादा देगा जीएसटी प्राइम मिनिस्टर के, हम लोग बहनी बना ज़्यादा धन्यवाद देता उसके। उसके कारण हम लड़का पल्ली से उस जगह पहुँच गए और मास्टर उड़न की दी गई बात दमोदर नायर के। हाँ, और हमारे जितना लड़का ने सबको यही बताता है कि सब कुछ पढ़ के देश के अच्छा विद्वान नागरिक बनो, सब देश की सेवा करो। तो हम आया जिससे, तो हम लोग अकोमोडेशन दिन मंडे के पीएससी स्कॉलरशिप अकोमोडेशन भी देती। तो हम मंडे के जब आया तो वहाँ पास जन 10 जिला में से भाड़ा भी था, वह सुबह ले भरा और थोड़ा पैसा हमारा जिज्जी अपन सेविंग से दिस रहा और मम्मी पास जो कुछ रहा वो दिस रहा। तो हाँ पास खाली एक रहा जब हम यूएसपी के गेट एंटर करा। और जब यूएसपी पहुँचे तो भीड़ में भी इन्होंने तन्हाई महसूस की। यूएसपी में जानी तो बहुत स्ट्रगल रहा। कैसे आपके लगे कि आपके ओन पीपल लोग आपके इग्नोर करेंगे। तो हमारा ड्रेसिंग उतना अच्छा नहीं रहता रहा। हम ग्रुप्स ला कपड़ा पहनता रहा, कभी कोई एक कपड़ा 3 रोज पहनता रहा, धोए के पहनता रहा, हाइजेनिक रहता रहा। बट वो लोग हंसते थे ना, गोड़ में जूता नहीं रहता रहा, कभी कभी खली गोड़ चल देता रहा क्लास में। तो वो लोग मुस्कुराते थे, लाइक इसे एक रकम से इग्नोर करते थे। समय के साथ ये यूएसपी के माहौल में घुल मिल गए। तब फिर हम एक रोज मिला रिची मेल बी से, ये वनवातु के स्टूडेंट। तो वो देखी कि हम कभी कभी एक खाना वाना डिफिकल्टीज रहे, तो वो हमें बोला इस अपन ग्रुप में वनवातु ला। फिर वो दिन से वो लोग हमें चेरिश करें क्या कि हम स्मार्ट स्टूडेंट रहा। पढ़ाई के साथ ये बतौर यूएसपी में ही पिया मेंटोर का काम करने लगे, डिसेबिलिटी सेंटर को सहयोग पहुंचाने लगे और फंक्शंस में एमसी का कार्य और मोटिवेशनल स्पीचेस का काम। From semester 2 2013, he has been the pass leader for our program since then. And he's helped, he's always gone out of his way to assist students, offering support, not only meeting students face to face as individuals or in groups. He develops short videos which he then posts up on our Facebook page. He uses social media in a really, really powerful way. And because all the students are on Facebook, it has been an incredible learning resource, what he's able to provide our students and our course. We are most grateful for. As a past leader, he needed to conduct his sessions 4 times a week for about 1 hour a session. But he takes his students to the white tables, under the trees,
and wherever else he can group them and gives them extra work at no cost. His nature is such that he will just assist and students follow him anywhere. इस कार्य से इनको जितने भी पैसे मिलते हैं कुछ को ये अपने खर्च के लिए रखते हैं और बाकी घर भिजवा देते हैं। हाँ, मम्मी लोग के दे हैं, मदद करे हैं, हम लोग के घरे दस्ती मदद कर दे हुए है। जैसे हार्डशिप पे कुछ बोलो तो कभी वो नहीं करे, मदद करते हैं। हमारा ग्रेजुएशन टाइम भी हम भैया बीरू मदद करी सर, हमें सब पैसा सब्जी सर ग्रेजुएशन के सब चीज़ गाउन के पाई करा रहा, कमीज़ खरीदा अपन तो सब कुछ कर दे सर, दे दे सर। भल भी बड़ी है पर छोटा हो के वो सब कर दी सर। स्कूल में मजाक का शिकार और लोगों के तानों को अपना इंस्पिरेशन मान आगे बढ़ते ही गए और इसी साल यूएसपी अप्रैल ग्रेजुएशन के दौरान इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। आई लाइक मेडिटेटिंग टू टीएस क्या कि हम लाइक कभी सोचा ना कि जो यूनिवर्सिटी में 1 क्लास से अपन जर्नी स्टार्ट करेगा वो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। हमको खुशी भया कि हमारा लड़का गोल्ड मेडल मिला, मन में बहुत खुशी रहा, अपन दिल में गहरा ग्रेजुएशन में हम और बात हमारा आदमी दोनों जने गहरा। ग्रेजुएशन में गया कैसे लगा? अच्छा लगा रहा बहुत। फिर हम लोग जुड़ के लौट आया ना, लेकर आए कि हम लोग के फिर बस पकड़ाई से अपन बहनी के फ़ोन ले दिस रहा, हमें घड़ी दिस अपन पापा घड़ी दिस रहा, खरीद के सब दे के तो हम लोग के भेजी सरा। अच्छा लगा, पहला टाइम ऐसी जगह पहुंचा, लड़का के कारण पहुंच जाऊँ जगह पे जहाँ कभी नहीं सोचा रहा। तब वो हमें बोला था स्कूल पे लगे रहे, वो भी जहाँ मिले लपटाया जाए कि बोले तुम्हें साबित कर दिया कि लड़का पढ़ सके। मेरी कहानी, माय स्टोरी। मेरी कहानी, माय स्टोरी। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। बलबीर तो बलबीर है, या मैं नहीं बल्कि इनके दोस्त कहते हैं। ये जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। फिलहाल ये अपनी एक किताब पर काम कर रहे हैं। इस किताब में इनकी ऑटोबायोग्राफी, मोटिवेशनल कोट्स और पोएम्स रहेंगे। As a past leader, he needed to conduct his sessions 4 times a week for about 1 hour a session. But Balbir being Balbir, he was willing to give more. He is a very motivational or inspirational person. जैसे सब टाइम बताते रहिए ना कि you can achieve it. He was elected into the USPSA Association, and this is where he took the role as religious chair. And he did a lot for this association. Very motivated. When he focuses on something, he'll make sure that he achieves it. So I've seen him focus on a few things and I've seen him achieve it. With my brother Balbir, he's a RA, and then he's a past leader, and then he's a mentor, and then he is a religious chair, and then so what can I describe him? He's very unique. इतना ही नहीं, ये यूथ पार्लियामेंट के यूथ मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी हैं। सिलेक्शन कमेटी जो उसके सिलेक्ट करी रहा was based on his idea, जो आइडिया ब्रॉट फोर्थ करी रहा और सोल्यूशन के लिए, स्पेशली उसके सोल्यूशन was for entrepreneurship. He worked on the area that young people should be those that come up with brand new ideas to have business ideas or initiatives which they take it down to government or take it down to investors, and if those ideas get funded, it can create a new employment for young people. That was one of the main reasons why we looked at it, because we wanted to bring in young people who could think outside the box. We are the people who change the world, not just one nation. Youths are not the leaders of future, they are the leaders of today. Facebook, Microsoft, Apple are the companies that have changed the world, and these companies were invented by the youths. With these words, it's really sad to see the problems occurring. I would like to just give 3 problems.
unemployment, poverty, and crime. To be honest, youths are supposed to be more in parliament. Instead, they are more in prisons. This is really sad. The one fundamental solution to all the problems, these three and other problems, is none other than the concept of entrepreneurship. Entrepreneurship means the government creates a separate government entrepreneurship body in Fiji that guides the entrepreneurs regardless of their age and experience, and revise their ideas into a way that can be presented to bodies for investment to take place. एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो बलबीर अभी एस्पायर के पास लेके आए से एंड हम लोग ट्राई करता है उसके इनिशिएट करे के इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड फाइटिंग पॉवर्टी. और हाँ, बलबीर से हुए मुलाकात से हमें यह भी पता चला कि इनकी रुचि कविता पोएम्स में कुछ ज़्यादा ही है. Be brave like a forest lion. Never quit your treasurable life. Become someone a day, if not today, the one rejected you regrets. Revenge is not of war. Revenge is not of war. Know the secret to it now. Massive success of yours becomes the biggest revenge in this world. और आगे चलकर कविताओं से भरी एक किताब का विमोचन करने की सोच रहे हैं. First of all, I would like to thank each and everyone for the appreciation of my last episode, and I'm really thankful to each and everyone. Thanks for the love and appreciation. And as you can see, I'm holding the cover design of my book. The book is titled Battle to Success, Journey of a Poor, and it's written by me, Balbir Singh. I'd like to just say a bit about this book. This book will be one of the first book in the world to have the most creative aspects of life into one book, just to inspire. It will have autobiography, my motivational quotes, poetry that will really be inspiring to each and everyone. As you can see in the cover, I'm holding, my hands are dirty and I do not have a left thumb. So if you want to know the reason why I do not have that thumb, everything is within this book, and you can see my hands are dirty. That shows the struggle I have gone through, and the tree is there just shows that though I have come here, I'm not very greedy to keep the secrets with me. I'm about to give the secrets to you so that you can go ahead with your life and we can both learn something from each another. With this word, I would like to say, if I bring the stars from the sky and place it in front of your eye, the brightness of that star may not be as bright as love, kindness and respect I see hidden within your eye. Currently we are in the sponsorship phase. We are looking for sponsorship to launch this book, and we are thankful that we have a quite number of sponsors now, at least 3, and thankful to Bright Future Films who Mr. Rajani who is guiding me in this project. And in August this book will come to Fiji and to the global population through Amazon.com. कहते हैं कि अगर आप समय पर सही और गलत का मतलब सीख जाएं, तो अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत भी बन जाती है. गलतियों से सीखकर जिद और संघर्ष से बनी है बलबीर की कहानी. हमारे लिए भाभी कोई भी रहे जैसे अच्छी रहे, हम लोग के से संगे रहे ना, हम लोग गरीब से जैसे आया है ना, तो एकदम नहीं कि हाई लेवल ही पेंसिल ही मिल जाए मांगो समझो ना कि कैसे रहा. हम लोग गरीब था, मम्मी पापा के संगे अच्छा से रह गए. किसी को थाली भर मिली, किसी को बस प्याली में. कामयाबी नहीं मिलती यहाँ किसी को खाली में. दास्तान मेरी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं दोस्तों, तैर के पहुँचा हूँ यहाँ तक उल्टे पानी में. तो दोस्तों, आज मेरी कहानी में बलबीर, उनके दोस्त और परिवार वालों ने उनकी कहानी को हमारे साथ शेयर किया. अगले सप्ताह
फिजी एफआई के सीईओ बोब कुमार अपनी कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे। हम नसोरी में पैदा हुए थे 1943 में, और फिर यहाँ साउबला गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8 तक पढ़ने के बाद में हम इंडियन हाई स्कूल गए, वहाँ पर अपनी सेकेंडरी स्कूल का एजुकेशन किए। डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉकर हम पहले जाकर लंबासा में खेले हैं 1966 में। 2003 में हमको सीईओ का पोस्ट मिला जो अभी हम संभाल रहे हैं। पत्र या सुझाव के लिए हमारा पता है मेरी कहानी, केयर ऑफ फिजी टेलीविजन लिमिटेड, PO बॉक्स 2442, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सुवा। हमारा ईमेल आईडी है मेरी कहानी @fijitv.com.fj। आप फेसबुक पे भी हमें पा सकते हैं। मुलाकात होती है अगले मंगलवार को। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।